My reaction is on. Recorded. This call is now taking notes. Okay. तो आश्रम स्कूल अली विहीर के जो बच्चे लड़के आगे हैं, बच्चा सब अपनी जगह बैठो, आराम से बैठो। आप लोग को कुछ भी वीडियो में टेढ़ा मेढ़ा इशारा नहीं करना है। सारे जो लड़के हैं अच्छे से बैठो। आश्रम स्कूल अली विहीर, सारे मुझे सिर्फ लड़के जो दिख रहे हैं, अच्छे से सारे बैठो अपनी क्लास में, लड़कियां भी। और मुझे सभी, कोई भी हमें गलत इशारा नहीं करना है अपने वीडियो में, क्योंकि आपको सभी देख रहे हैं, है ना। बिल्कुल अच्छे से हमको कर ध्यान रखना है। तो हेलो बच्चों, हाय। आज हमारे साथ आदर्श आश्रम स्कूल द्योमगढ़ के बच्चे हैं, सुल्तानपुर आश्रम शाला है, HM शाहना। हेलो बच्चों। खोकरले गवर्नमेंट आश्रम स्कूल की बच्चियां हैं, खाटकी गवर्नमेंट आश्रम स्कूल है, कन्या आश्रम स्कूल मांडवी, शाहदा आश्रम स्कूल। ओके। तो और भी जो काफी लोग हमें जुड़े हैं। हेलो सर, आप प्लीज, मिट्टू जी सर जो है, आप प्लीज अपना। ओ हाय, लो बच्चों। तो आप लोग सब ठीक हो? आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? हम सब कर सकते हैं हम लोग हवा में। यस, थैंक यू शारदा स्कूल, थैंक यू सुल्तानपुर या खोकरले स्कूल, खाट की गवर्नमेंट आश्रम स्कूल। अलवीर, आप लोगों को हमारी आवाज आ रही है बच्चों? हाँ, नमस्ते। नमस्ते वाला जो आपने किया, ये हमें नहीं करना है, ये हमें नहीं करना है। हम, मैंने ये करने के लिए बोला ना, हमें ये करना है। मैं आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ कन्या आश्रम स्कूल। आश्रम स्कूल अलवीर, आप लोगों का वीडियो कौन हैंडल कर रहा है? आप सर, टीचर, मैडम है कोई आप लोग के साथ? ठीक है, चलो तो आप, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ओके, आज हमारे साथ काफी सारे स्कूल जुड़े। अच्छा, मुझे, हेलो गवर्नमेंट आश्रम स्कूल सर्वेताल, डिस्ट्रिक्ट जलगांव से, हेलो मैम। हेलो सर, सभी स्कूल्स के टीचर्स को हेलो, और थैंक यू, आप इतना कंट्रीब्यूट करते हैं कि हम लोग सभी बच्चों बच्चियां से मिल पाए। और आप लोग कौन कौन मेरी पहली भी क्लासेस अटेंड किए हैं, हाथ ऊपर करेंगे। कौन कौन मेरी पहले भी क्लासेस आए हैं, इंग्लिश क्लास? ओके, शाहादा स्कूल को मैंने देखा है, शाहाना भी आई है खाट के। ओके, कन्याशाला भी आई है, सुल्तानपुर की स्कूल भी आई है हमारे में, नाइस। आदर्श आश्रम स्कूल भी आया है खाट की, नाइस, ग्रेट। तो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश क्लास, यस, आदर्श आश्रम स्कूल द्योमगारा ने हाथ खड़ा किया। यस सर एंड मैम, कुछ कहना है आपको? ओके, मतलब आप लोग आए हैं, थैंक यू। यस, ठीक है। तो अब हम लोग अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं, और आज की जो क्लास है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप लोग ध्यान देना, क्योंकि आज फिर प्रतियोगिता होगी। देखते हैं कौन सी स्कूल आज की प्रतियोगिता की विजेता होती है। आज हमारे साथ बहुत सारी है, शाहना है। आप लोग को कुछ नहीं करना है, उत्तर आता है, थम्स अप, नहीं आता, सही कितने लोगों को आएगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम आ, शुरुआत करते हैं, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है। सो आप लोग को जैसे पता है, हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स का वेलकम करते हैं अपनी क्लास में। आप लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं, खास हैं, और आप लोगों को वेलकम करने के लिए हमारी सबसे, हमारे बारिश, अभी बारिश का सीजन चल रहा है ना, बारिश हो रही कि नहीं हो रही है? अपना हाथ अंगूठा ऊपर करके बताएंगे सारी स्कूल, बारिश हो रही है आप लोगों की जगह में? अरे वाह, क्या बात है, वाह, वेरी नाइस। तो यहाँ पे भी बारिश हो रही है खाट के से, कन्या आश्रम स्कूल में बारिश नहीं हो रही है? खाट की स्कूल के पास शहाना, आप लोगों के उधर बारिश हो रही कि नहीं हो रही? सुल्तानपुर, बारिश हो रही है आप लोग की उधर? ओके, हो रही है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे तो बारिश हो रही है, और इसीलिए आप लोगों को हेलो बोलने के लिए आते हैं। ये 4 नियम है जो सभी क्लास अपनी ध्यान देगी। माइक को जब ऑन करना बोले हम तब ऑन करेंगे, नहीं तो अपना माइक बंद करेंगे। उत्तर आएगा हम हवा में अपने अंगूठा को ऊपर करेंगे, नहीं आएगा अंगूठा को नीचे करेंगे।
तो ये नियम हम सबको पता है, हम हर क्लास में इसे दोहराते हैं, अपने लिए भी और अपने क्लासमेट्स के लिए भी, और जिसको मैं भी फॉलो करती हूँ। मैं, आप जब आप लोग बोलते हैं तो मैं नहीं बोलती। तो हम ये वाली आप लोगों की कहानी है पुस्तक में, उसको हम पढ़ रहे थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। मैं देख रही थी ये कहानी है कहाँ, और आपकी पुस्तक जो है मेरे पास, ये आपकी पुस्तक है, और ये रही आपकी कहानी। ये सभी लोग के पास ये पुस्तक है ना? अपने अंगूठा हाथ हवा में करेंगे। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। खाटकी स्कूल ने, सुल्तानपुर ने, शाहाना कन्या आश्रम शाला, सभी लोग ने अपना हाथ ऊपर किया है। गन्नौर मिट्ठू जी के स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट, चलो वेरी नाइस, वेरी गुड। तो ये कहानी बहुत मजेदार होने वाली है आज। जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप लोग कभी भी ये कहानी नहीं भूलने वाले हो, ये तो 100% है। तो आप लोग को मेरे साथ बने रहना है यदि आप लोग ये मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं। और ये कहानी में दो मुख्य, जो जिसके बारे में हम जानेंगे कौन है वो, उस व्यक्ति, ये एक इंसान है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंसान बना हुआ है ना? इस इंसान का नाम, इसका नाम है एंड्रोकल्स। और द लॉयन, लॉयन है ये इसका दोस्त बनेगा। तो हम लोग ये कहानी सुनने वाले हैं, और ये पहला पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ किसमें किसे कहते हैं, जो खत्म हो जाता है एक साथ। तो मैं ये आप लोगों के लिए पढ़ने वाली हूँ, ठीक है? तो आप लोग मुझे सुनेंगे। ये कहानी आपकी पुस्तक की है, और पहला पैराग्राफ, सबसे पहला जो 7-8 लाइन है, मैं वो आप लोगों के लिए पढ़ूंगी, और फिर हम बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे। और मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से जवाब देने वाले हो। तो सब तैयार हो कहानी में आगे पढ़ने के लिए? अंगूठा ऊपर। थैंक यू, थैंक यू। खाटकी ने ऊपर कर लिया है, कन्या आश्रम सुल्तानपुर, शाहाना, वेरी गुड। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। मिट्ठू, हाँ, खोकराले गवर्नमेंट में भी, गन्नौर ने भी सब तैयार है, वेरी गुड। ठीक है, तो आज ये पहला वाला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। आप लोग मुझे सुनेंगे, और अपना अगर चाहते हैं तो बुक भी देख सकते हैं, आप चाहे तो मेरी स्क्रीन भी देख सकते हैं। और कहानी कुछ इस तरीके से है। क्या है? लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये पहला शब्द है आपके पुस्तक का। Long, long ago, there lived a kind, gentle, and courteous man called Androcles. यानी बहुत समय पहले, long, long ago का मतलब बहुत समय पहले कौन रहता था? एंड्रोक्लीस। और उसका नाम था, और वो उसका क्या खासियत क्या थी? ये तो एंड्रोकल्स है, जैसे आपका नाम साक्षी है, किसी का नाम समीक्षा होगा। तो आप लोग की अपनी अपनी क्वालिटी है ना। आप लोग बोलोगे मैं बहुत दयालु हूँ, मैं अपने दोस्तों की मदद करती हूँ। वैसे इसकी भी कुछ खास बातें थी। क्या थी एंड्रोकल्स की? वो दयालु था। अंग्रेजी में दयालु को क्या बोलते हैं? काइंड। वो काइंड था, जेंटल था, जेंटल यानी सौम्य। और क्या क्वालिटी थी उसकी? वो कर्टियस था। कर्टियस यानी सभी से अच्छे से बात करता था, विनम्र था। ये व्यक्ति की खास बातें थी। बट ही हैड अ वेरी क्रूअल मास्टर, यानी लेकिन उसका मालिक बहुत क्रूर था। In those days, king, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. मतलब उन दिनों राजा, कुलीन और अन्य धनी लोग गरीब लोगों को गुलाम बनाकर रखते थे। एंड्रोकल्स वॉज अ स्लेव। एंड्रोकल्स क्या था? वो एक गुलाम था। गुलाम को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्लेव। वो एक गुलाम था। द स्लेव वर
forced to work for their masters. और गुलामों को अपने मालिकों के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता था. They had to do what their masters told. उन्हें वही करना पड़ता था जो उनके मालिक कहते थे. They had no freedom. फ्रीडम को क्या बोलते हैं हिंदी में? फ्रीडम मतलब आजादी. जैसे आप लोग को आजादी ना, आप घर जाते हैं, आपकी मम्मी बोलेगी बेटा इसको उठा दो, आप क्या बोलेंगे? नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी. लेकिन एंड्रोकल्स के पास कोई आजादी नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था. राइट्स मतलब अधिकार. उसके पास कोई अधिकार नहीं था. यहाँ तक कि जब वे अपने मालिक से नाखुश होते थे तब भी वे उसे छोड़ नहीं सकते थे. Even when they were unhappy with their masters, they could not leave him. छोड़ नहीं सकते थे. They were bound by law to obey their master. Bound मतलब बंधे हुए थे. वे वो कानून द्वारा अपने मालिक की आज्ञा मानने के लिए बाध्य थे. बाउंड को क्या बोलते हैं हिंदी में? बंधे हुए रहना, बाध्य होना, चाहे वो कितना भी दुष्ट क्यों ना हो. बहुत ही बदमाश था एंड्रोकल्स का मास्टर. वो उसे खूब काम करवाता था, खूब प्रताड़ित करता था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था. उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था. तो ये अभी हमने आपकी पुस्तक का पहला भाग पढ़ा है. ये है ना, लॉन्ग लॉन्ग एगो. ये भाग अभी हमने पढ़ा है आपकी पुस्तक का. सब पुस्तक है आप लोग के पास? यस, हमने अभी ये भाग पढ़ा है. थैंक यू शहाना, श्राद्धा स्कूल, गनौर स्कूल, सब लोग खाट की. वेरी नाइस, कन्या आश्रम स्कूल. अब मैं प्रश्न पूछने जा रही हूँ. सब तैयार है? तैयार है? आज की प्रतियोगिता का पहला प्रश्न. ओके ग्रेट. अब देखते हैं कौन सा स्कूल उत्तर देता है. तो कहानी का पहला भाग हमने पढ़ा. एंड्रोकल्स कौन था? वो एक विनम्र, दयालु व्यक्ति था जो आपकी पहले लाइन में लिखा है. उसका मालिक बहुत क्रूर था और वो उसको परेशान करता था काम करवाने के लिए. अब ये रहा आपके लिए प्रश्न. प्रश्न है पहला, कौन सा स्कूल मुझे टाइटल ऑफ द स्टोरी बताएगा? टाइटल ऑफ द स्टोरी. टाइटल का हिंदी में क्या मतलब होता है? हाथ खड़ा करेंगे, थम्स अप करेंगे हवा में जिस स्कूल को उत्तर पता है. खाड़की को पता है, वेरी गुड. और किसको पता है? टाइटल ऑफ द स्टोरी. इस कहानी का शीर्षक क्या है? गवर्नमेंट आश्रम स्कूल, शहादा स्कूल. इस कहानी का, जो कहानी हम पढ़ रहे हैं, ये कहानी हम पढ़ रहे हैं, इसका शीर्षक क्या है? कितना सरल प्रश्न है ये तो. मैडम हम बता रहे हैं. कौन बताएगा इसका उत्तर? गवर्नमेंट आश्रम से खड़की. क्या है? दोबारा बोलो बच्चे. खाटकी स्कूल से खड़की खड़की. यस, वेरी गुड. खाटकी स्कूल के लिए सब ताली बजाएंगे. इस कहानी का शीर्षक है जो हम पढ़ रहे हैं, एंड्रोकल एंड द लायन. आपके तो पुस्तक के एकदम शुरुआत में दिया है. इसमें आप लोग को इतना क्या सोचना पड़ा? मुझे तो समझ ही नहीं आया. ये तो आपके पहले एकदम शुरुआत में ही आपको दे दिया है. ये रहा आप. हाँ, ये रहा एंड्रोकल्स एंड द लायन. अब क्या इस कहानी का राइटर का नाम आपके पुस्तक में दिया है? नहीं. तो वो रहा ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. इसने ये कहानी लिखी है आप लोगों के लिए. ये भारत का रहने वाला नहीं है, ये रहता दूसरे देश का है, लेकिन इसने कहानी लिखी है जिसे आज आप अपने पुस्तक पे पढ़ रहे हैं. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, कौन सा स्कूल बताएगा हाउ वर द स्लेव ट्रीटेड एट दैट टाइम? मतलब स्लेव्स का मतलब अभी हमने पढ़ा था, क्या था? स्लेव्स का मतलब क्या था? वो गुलाम,
पहले गुलाम को किस तरह ट्रीट किया जाता था, किस तरह बर्ताव किया जाता था गुलाम के साथ, मुझे बताओ अपनी भाषा में। कौन सा स्कूल बता पाएगा? ठीक है, दिलजीत जी के स्कूल की बच्चियां बताएगी जल्दी। मजदूर की तरह। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये कौन से स्कूल बताइए, अब जाता है स्टार उस स्कूल को। ये गया स्टार इस स्कूल को, ये गया खाटकी स्कूल को। दो स्कूल को स्टार मिल गए, एक ग्रीन कलर और एक वाइट कलर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी पढ़ते हैं, और हमारे पास आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब हम पढ़ेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है। अभी शाहाना स्कूल की बारी आने वाली है, गवर्नमेंट आश्रम स्कूल। मिट्ठू जी की स्टूडेंट्स गन्नौर जवाब देगी, खोखराले स्कूल गवर्नमेंट स्कूल आश्रम देगी। बाप रे, आज बहुत सारी स्कूल है, तो सभी को मौका मिलेगा, बस ध्यान देना है आप लोग को, ठीक है। अब कहानी का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं हम। अब क्या हुआ? एंड्रोकल्स डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस एंड वीक मास्टर। एंड्रोकल्स बहुत निराश था, उसे अपने निर्दयी और दुष्ट स्वामी बिल्कुल पसंद नहीं था। हिज मास्टर स्टार्व्ड हिज स्लेव्स, मतलब उसका मास्टर क्या करता था? उसका स्वामी अपने दासों को भूखा रखता था, खाना नहीं देता था। एंड ऑफन विप्ड देम, अक्सर उन्हें कोड़े से मारता था। Androcles felt that even death was better than serving such a master. मतलब एंड्रोकल्स को लगता था कि ऐसे स्वामी की सेवा करने से तो मुझे मर जाना चाहिए, मृत्यु भी बेहतर है। उसको मारता था, उसको खाना नहीं देता था। He kept looking out for a food opportunity. बताओ, वो इतना काम करता था उसका और उसको खाना नहीं देता था। अब वो क्या करता था? वो और जगह खाना मांगता रहता था। He kept looking out, मतलब यहाँ हिंदी में है, वह एक अच्छे अवसर की तलाश में रहता था, हमेशा ढूंढता रहता था कि मैं बाहर, क्या मुझे कोई और मौका मिल सकता है जहां मैं काम करके अपना पेट भर सकूं। एट द फर्स्ट चांस ही गॉट, अब क्या हुआ? आखिरकार ही escaped from the clutches of his cruel master. escaped मतलब भाग गया। वो क्रूर, क्रूर को क्या बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में? क्रूअल। जब आपको कोई परेशान कर रहा है, आप किसी बदमाश आदमी को देख रहे हो, कोई किसी को परेशान कर रहा है, हम क्या बोलेंगे? वो तो बहुत क्रूअल है। और वो क्या किया? एस्केप कर दिया। क्या किया? वो भाग गया, वो भाग गया उसके चंगुल से। अब नाउ ऑल्दो एंड्रोकस हैड thus run away, भाग तो गया वो, he was not coward, वो डरपोक नहीं था। वो डरपोक, कावर्ड का मतलब कायर। ये शब्द बहुत जरूरी है, सब लोग को ध्यान देना है। जब मैं तुम लोग को पूछूंगी क्या तुम लोग डरपोक हो, कावर्ड हो, तुम लोग बोलोगे नहीं, हम तो कावर्ड नहीं है। उसने एक जंगल में शरण ली, अब वो जाके जंगल में छुप गया। वो जंगल में घूमने वाले जंगली जानवर से नहीं डरता था। सोचो जंगल में कितने जानवर होते हैं, लेकिन वो डर नहीं रहा था। उसे इस बात का कोई मलाल नहीं था कि उसके सिर पर छत नहीं है, मतलब उसके घर ही नहीं था उसके पास। He was not afraid of the wild beast that roamed in the forest. वाइल्ड बीस्ट का मतलब क्या होता है? ये वाला जो लाइन है आपके जंगल में, आपके पुस्तक में, he was not afraid of the wild beast that roamed in the forest. इसका मतलब वो जंगली जानवरों से डर ही नहीं रहा था जो जंगल में घूम रहे हैं। रोम्ड मतलब घूम रहे हैं जंगल में। He did not mind, he did not mind that he had no roof over his head. वो बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहा था कि उसके पास घर नहीं है। He was happy, वो खुश था। क्यों खुश था? He was free, वो अब स्वतंत्र था। As a bird, एक
चिड़िया की तरह। आपके घर में आसपास चिड़िया है कि नहीं है? हाथ खड़ा करो, किसके किसके पास घर में आज चिड़िया रहती है? यस, वो चिड़ियों की तरह वो अब स्वतंत्र हो गया है और उसकी जहां इच्छा है वो जाएगा, टू गो वेरेवर ही विश। तो ये वाला पार्ट हमने पढ़ा। अब आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन। सब स्कूल तैयार है? हम सब करेंगे। अब पहला इस प्रश्न का उत्तर मिट्ठू जी के स्टूडेंट्स देंगे या शहादा या गवर्नमेंट आज गन्नौर की स्कूल्स की बच्चियां देंगी? तो पहला बताओ मुझे, हार्टलेस किसको पता है? पहले हाथ खड़ा करना है। हार्टलेस का हिंदी मतलब क्या होगा इस तीनों में से? हार्टलेस का मतलब अवसर होगा क्या, कायर होगा क्या, निर्दयी होगा? किसको पता है? हाथ खड़ा करेगा। खाटकी को पता है, खाटकी सुल्तानपुर। आप लोग को पता है शाहना स्कूल के बच्चे? निर्दयी। निर्दयी, यस यस। कौन कौन बोल रहा है निर्दयी सही उत्तर है? शाहना स्कूल ये सही उत्तर है क्या? निर्दयी सुल्तानपुर मिट्टू अपना थम्स अप ऊपर करो। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। यस यस, ये सही उत्तर है। एकदम सही कहा आप लोगों ने। हार्टलेस, जैसे उसका मालिक क्या था? हार्टलेस था, निर्दयी था। अपॉर्चुनिटी का क्या होगा? जल्दी से हिंदी अनुवाद बताओ। यस, वेरी गुड, अवसर। और कावड़ का? कायर, यस, वेरी गुड। क्या ये स्कूल ने सही उत्तर दिया है? सुल्तानपुर मिट्ठू जी के स्टूडेंट्स शाहना, ये सही उत्तर है? यस, वेरी गुड। सब लोग थम्स अप करेंगे। क्या ये सही उत्तर है? यस, वेरी नाइस, वेरी गुड, एकदम सही है। और यह सारी स्कूल को मैं स्टार देती हूँ। आज सारी स्कूल्स को स्टार जाता है। सब लोग ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है, अब एंड्रोकल्स, ये जो है एंड्रोकल्स, ये तो जंगल पहुंच गया है। अब ये फ्री हो गया। अब इसको कोई टेंशन नहीं लग रहा। अब ये अपने मालिक से फ्री हो गया है। इसका जो मालिक इसको मारता था, खाना नहीं देता था, अब ये तो स्वतंत्र होके कहाँ चले गया? जंगल चले गया है। अब जंगल में ये जानवरों से भी नहीं डर रहा है, बस मजे में है ये। अब ये क्या करता है, एक दिन, वन डे, एज ही वॉज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में घूम रहा था एंड्रोकल्स, एंड ही सडनली केम फेस टू फेस विथ अ लॉयन। और अचानक से उसके सामने कौन आ गया? लॉयन। हिज रिएक्शन वाज टू टर्न एंड फ्ली। वो सोचा मैं पीछे कदम लूं और भागूं, but then he saw that the lion had not moved on seeing him. क्या उसको लगा कि लॉयन उसको देख के भागेगा? लॉयन उसको कैसे देख के भागेगा, है ना? देन उसने क्या किया, हम आपकी पुस्तक से ही पढ़ते हैं, वो ज्यादा सरल होगा। It neither growled nor roared. वो शेर को देखा, वो तो शेर कैसे आवाज करता है? कौन बताएगा शेर कैसे आवाज करता है? शाहदा स्कूल बताएगी शेर कैसे आवाज करता है, या शाहना स्कूल? लॉयन कैसे आवाज करता है? सुल्तानपुर की स्कूल, गन्नौर स्कूल, खेगड़ा आदर्श आश्रम स्कूल, शेर कैसे आवाज करता है? किस, किसी को नहीं आती शेर की आवाज? हाँ तो करो। गन्नौर करेगी, गन्नौर स्कूल बताएगी। आप बताओ कैसे करता है शेर आवाज? हो गया, यस। कौन सा स्कूल किया ये? यस,
वैसी आवाज करता है शेर, लेकिन वो तो शेर ने वैसी आवाज की नहीं, ना ही वो गुर्राया और ना ही वो गुस्सा हुआ। रोड का क्या मतलब होता है? रोड मतलब जैसे शेर गुर्राता है ना, उसको रोड बोलते हैं। वो तो किया ही नहीं इनफैक्ट, बल्कि it looked at him piteously as if he was in a great pain। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसको एकदम मदद की नजर से देखने लगा। जैसे हमारे पास कोई खाना मांगने आता है, हम स्टेशन में होते हैं तो कैसे बोलता है, प्लीज कुछ खाने को है क्या? वैसे ही शेर ने एंड्रोकल्स की ओर देखा, जैसे वो बहुत दर्द में था। अब एंड्रोकल्स पॉज्ड, एंड्रोकल्स रुक गया। पॉज्ड का मतलब रुक गया। देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली, कॉशियसली मतलब ध्यान से, एकदम ध्यान। कॉशियसली का मतलब ध्यान पूर्वक। वो ध्यान से शेर की ओर जाने लगा, एक कदम कदम, स्टेप बाय स्टेप। तो लॉयन मोन, मोन मतलब वो दर्द से गुर्राया, विम्पर्ड, और वो क्या बोला? प्लीज हेल्प मी। शेर ने एंड्रोकल्स को बोला, मेरी मदद करो। When Androcles drew near, वो और पास गया, the lion lowered its head, वो अपनी मुंडी नीचे कर लिया और वो उसके पैर को अपने जीभ से चाटने लगा। लिक का मतलब जीभ से वो करने लगा, सहलाने, जैसे रिक्वेस्ट कर रहा हो, जैसे बिल्ली करती है ना। इतना बड़ा शेर। Then Androcles saw that lion's paw was wounded, sore and swollen। फिर उसने क्या देखा एंड्रोकल्स ने? कि शेर का जो पंजा है वो घाव से सूज गया है। उसके पैर में एक सूजन थी, चोट लगी थी। ऑन अ क्लोजर लुक, जब वो और पास गया, एंड्रोकल्स ने देखा, क्या देखा? आप लोग देखो उसने क्या देखा। एंड्रोकल्स ने नोटिस किया कि एक बड़ा सा कांटा लॉयन के पंजा, टो मतलब पंजा में फंस गया था। तो उसने बोला, ओहो, दिस इज द कॉज ऑफ द लॉयंस डिस्ट्रेस। अच्छा, ये कारण है लॉयन का दर्द का। और उसने इकट्ठा की क्या? करेज, अपनी ताकत, और वो गया और धीरे से उसके पैर के पास, और वो डरा नहीं। ही वॉज नॉट अफ्रेड, वो बिल्कुल नहीं डरा। आप तो डर जाते शेर को देख के, वो बिल्कुल नहीं डरा। और वो उस दर्द भरे उसके पैर के पंजे के पास गया। ही वॉज अफ्रेड दैट, वो थोड़ा सा ये सोच रहा था कि कहीं लॉयन मुझे अटैक तो नहीं कर देगा। लेकिन जैसे ही उसने उसके घाव को छुआ, वो लॉयन अटैक नहीं किया। लेकिन लॉयन समझ गया, बट का मतलब लेकिन, लॉयन समझ गया कि ये मेरी मदद के लिए आया है। तो आज की कहानी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, और हमने आज आपकी कहानी का पहला पेज पढ़ा है, पहला पेज। तो अब आपके लिए प्रश्न। उससे पहले मैं आप सभी लोग से एक बार दोबारा बात करती हूँ। तो आप लोग को कहानी मजेदार लग रही है कि नहीं लग रही है? अरे वाह, वेरी नाइस। यस, आप सबको मजेदार लग रही है। सुल्तानपुर आश्रम स्कूल, गन्नौर स्कूल, शहादा आश्रम स्कूल, यस यस, शाहाना आश्रम स्कूल। तो अभी मुझे कौन बताएगा कि शेर क्यों दुखी था? किसको पता है? सबको पता है? भले, किसको पता है कि शेर क्यों उदास था, क्यों दुखी था? उसके पैर में कांटा था। यस, उसके पैर में कांटा लग गया था। और तो क्या उसने एंड्रोकल को दहाड़ लगाई? नहीं लगाई, उसने तो दहाड़ी नहीं लगाई। आप लोग ने शेर देखा है? कितने लोगों ने शेर देखा है? शेर, गनौर ने शेर देखा है? अरे ऐसे आमने सामने देखा है, जू में देखा है या टीवी में देखा है?
खेतों में खेतों में शेर किसने देखा है? शहादा शहादा आश्रम स्कूल की बच्चियों ने खेतों में शेर देखा है? भाई ये तो बहुत डेंजर है, मैंने तो नहीं देखा कभी। खोकरले गवर्नमेंट आश्रम स्कूल, आप लोगों ने भी शेर देखा है? क्या बात है, मतलब आप सभी लोग तो बिल्कुल निडर हो, डरते नहीं हो। अच्छा बताओ, तो क्या आप लोग कायर नहीं हो? कायर नहीं हो आप लोग? अच्छा, एक अंग्रेजी शब्द मैं आप लोग को दे रही हूँ, आप लोग अपने बुक में देखोगे क्या वो शब्द आपके बुक में कहाँ है, ठीक है? और करेज, देखो करेज शब्द कहाँ है, हमने पहला पेज पढ़ा था। करेज शब्द किसको मिला? आखिरी वाला। उसने अपना साहस इकट्ठा किया और जाके शेर के पंजे, पैर होता है ना, टो, ओके, गनौर को मिल गया करेज, ओहो शहादा को भी मिल गया, और किसको? मिट्टू जी के स्टूडेंट्स को मिल गया, खाटकी गवर्नमेंट आश्रम स्कूल्स को भी मिल गया, ओ नाइस, आश्रम स्कूल बलेर को भी मिल गया, सबको मिल गया। अब मैं पूछूं किससे? अच्छा अब मुझे इतना बता देना, करेज का मतलब डरपोक होता है क्या? करेज का मतलब डरपोक नहीं होता तो आप ऐसे करेंगे, अगर होता है तो ऐसे करेंगे। करेज का मतलब क्या होता है? डरपोक, डरपोक, डरपोक होता है कि नहीं? अगर नहीं तो नीचे करेंगे। अच्छा, बलेर, गवर्नमेंट आश्रम स्कूल बलेर कह रहे हैं, नहीं, करेज का मतलब ये नहीं होता। गन्नौर भी कह रहा है नहीं होता, सुल्तानपुर भी कह रहा है नहीं होता, शहादा स्कूल होता है डरपोक। शाहना और बताओ, तो क्या होता है करेज का मतलब, क्या होता है, कौन बताएगा? करेज का मतलब साहस, यस, वेरी नाइस। तो सबके लिए आज मुझे फिर से स्टार देना पड़ेगा आप लोगों को, और वो रही आपका क्वेश्चन, और मैं यहाँ से स्टार उठा के आज सारी स्कूल का नाम लिखती हूँ, जो जो स्कूल ने हमें आज उत्तर दिया है। हमारे पास सात, कौन कौन से स्कूल, एक बार हम नाम लिख लेते हैं ताकि आज कौन कौन से स्कूल को स्टार मिला है, ठीक है? तो आज का स्टार मिलता है गन्नौर को, गन्नौर स्कूल के को, और मिलता है शाहना, ठीक है? अगर मेरी हिंदी अंग्रेजी थोड़ी दिक्कत हो जाए तो आप लोग प्लीज आज थोड़ा मुझे माफ करिएगा। खाड़की को मिलेगा, खड़की बन गया, बताइए, खाड़की, खाड़की, ठीक है? और किसको मिलेगा हमारे साथ, और कौन सी स्कूल जुड़ी है? शहादा स्कूल, शहादा, शहादा स्कूल को मिलेगा, इन्होंने जवाब दिया। सुल्तानपुर ने जवाब दिया, ठीक है, सुल्तानपुर को जवाब दिया, इनको मिलेगा स्टार। और कौन से स्कूल ने जवाब दिया हमें? और कौन से स्कूल है? गवर्नमेंट आश्रम स्कूल, ये इनका क्या नाम है? बलेर, हम बलेर की भी गवर्नमेंट आश्रम स्कूल ने जवाब दिया है, ग्रेट, नाइस। और हमें इन्होंने भी जवाब दिया है, यस यस यस, मैं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ आप लोग का नाम, ठीक है, धीरे धीरे आप लोग, ड आना चाहिए, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए ना, वही बहुत है। आप लोगों का नाम है, और यहाँ है सर्वे ने भी दिया है, आश्रम स्कूल सर्वे। बाकी कोई स्कूल छूट गई हो तो बताना। खड़की है, ठीक है, ख ड ड आएगा ना, ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरी ना इसमें जो टाइप होता है, तो आप सब लोग को स्टार जाता है, सारी स्कूल्स को स्टार जाए,
ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा चलता है, थोड़ा मोड़ा चलता है, आप उस पे नाम पे ना जाओ। अब ये रहा प्रश्न जो आप लोग को देना है, और देखते हैं ये सबसे बड़ा स्टार कौन से स्कूल लेके जाती है। Where did Androcles seek shelter after his escape? मतलब भागने के बाद, भागने के बाद क्या होगा? आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद, या होगा बाद, ठीक है। भागने के बाद, escape का क्या मतलब होता है? escape का मतलब होता है भागना। आप लोग कभी कभी अपनी क्लास से भाग जाते हैं तो आप स्किप कर जाते हैं, उसको अंग्रेजी में कहेंगे हम स्किप कर जाना, है ना। वो जब ये अपने क्रूअल मास्टर से भागा तो उसने शेल्टर, घर कहाँ लिया, शरण कहाँ ली? कौन से स्कूल को? ये उत्तर पता है, हाथ खड़ा करेगा। यस, कौन से स्कूल ने ये उत्तर दिया? कौन से स्कूल ने उत्तर दिया? सुल्तानपुर को भी पता था उत्तर, गवर्नमेंट आश्रम स्कूल बल्लेर को भी पता है। यस, वो जंगल में। तो मतलब आप लोग तो मेरे उत्तर प्रश्न को खत्म हो नहीं रहा और आपने जवाब दे रहे। शाहना ने दिया होगा और सबको स्टार मिल गया। अब मैं इसका कलर भी बदल सकती हूँ लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप लोग को इतने स्टार्स मिल रहे हैं, मैं कैसे कहाँ पे रखूं। और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा, व्हाई वाज द लायन इन पेन? शेर को दर्द क्यों हो रहा था? पैर में काटा था। यस, शहादा स्कूल की बच्चियां तो लग रहा है सबका पॉइंट्स ले लेगी। सुल्तानपुर इन्होंने सही बोला कि नहीं बोला? यस, खाटकी गवर्नमेंट स्कूल क्या? ठीक है, चलो अब यस यस यस, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मुझे फिर से क्वेश्चंस पूछना है। गवर्नमेंट आश्रम स्कूल जो सर्वे है, आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग क्या मुझे बताएंगे कि आज की स्टोरी का टाइटल क्या है? गवर्नमेंट आश्रम। यस, तो आगे बढ़े हम लोग कि नहीं बढ़े? आज इतना ही पढ़े, आप लोग बताएं, आगे बढ़े, कहानी को आगे बढ़ाएं कि बस ये खत्म कर दें और आप लोग बात बढ़ाएं? ठीक है, पनबारा गवर्नमेंट स्कूल बोल रही है आगे बढ़ाना चाहिए। नाइस, पढ़ने का शौक है आप लोग को। शाहाना स्कूल के बच्चे आप लोग तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आश्रम, गवर्नमेंट आश्रम स्कूल के बच्चे भी, बलेर के भी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलो अब हम बढ़ाते हैं अपनी कहानी को आगे। और फिर एंड्रोकल्स ने जब शेर के पंजे से निकाल दिया कांटा, तो फिर क्या हुआ? अब हम देखते हैं, आगे कहानी को बढ़ाते हैं और आपकी पुस्तक के पास जाते हैं। ये रही आपकी पुस्तक। एंड्रोकल्स टुक द पॉ इन हिज लेफ्ट हैंड। उसने अपने हाथों में उसका पंजा लिया। डेफ्टली, स्किलफुली, यानी कि समझदारी से उसने जल्दी से कांटा निकाल दिया। क्विकली, अगर धीरे धीरे निकालता, पुल्ड आउट द थॉर्न। थॉर्न का मतलब क्या होता है? कांटा। अगर धीरे धीरे निकालता उसको बहुत दर्द होता। उसने क्या किया? जल्दी से कांटा निकाल दिया। देन टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग। टीयर का मतलब फाड़ना। जैसे हम किसी को चोट लग जाती तो हम लोग अपने कपड़े को थोड़ा काट कर उसके उस जगह घाव में बांध देते हैं ना, वैसे ही एरिस्टल ने किया। क्या किया एंड्रोकल्स ने? अपने कपड़े का कुछ पार्ट को फाड़ के शेर के पंजे में बांध दिया। उसको इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था। बाकी जो भी बच्चे अपना सारा माइक बंद करेंगे, कोई भी माइक ऑन मत करोगे तो और को डिस्टर्ब होगा। द काइंड मैन बाउंड अप द लॉयंस इंजर्ड पॉ। उसको अपने कपड़े से उसने बांधा। टू हिज सरप्राइज, आश्चर्य में, लॉयन उसके आर्म्स को ऐसे चाटने लगा जैसे बिल्ली करती है ना, जब बिल्ली आपसे खुश हो जाती है।
वैसे वो भी करने लगा, licked his arms, और वो ऐसे कर रहा है मानो वो अपना धन्यवाद कर रहा हो, टू शो ग्रेटिट्यूड। एंड्रोकस रिमेन विद द लॉयन, वो लॉयन के साथ बैठा हुआ था, टिल ही कुड वॉक अगेन, और जब तक वो चलने के लायक बन जाए। he would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. एंड्रोकस क्या करने लग गया, जंगल में जाता, हंट करता, शिकार करता, और वो खाना वो अपने जानवर शेर के साथ भी बांटता। एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस, एवरी डे मतलब हर दिन। ही वुड क्लीन, साफ करता, क्या साफ करता एंड्रोकल्स, उसके घाव को। ड्रेस द लॉयंस वुंड, यानी उसकी ड्रेसिंग करता, पट्टी बदलता, कपड़ा बदलता, उसको खाने ला कर देता। देखो कितना ध्यान दे रहा था वो। सुन, द लॉयन वॉज एबल टू मूव, अब लॉयन चलने लग गया। मेनी टाइम्स, अब वो काफी बार आराम से धीरे धीरे चलने लग गया, और एंड्रिकल्स के पीछे पीछे जाता। जहां पे भी, वेरेवर, वेरेवर मतलब जहां पे भी एंड्रिकल्स जाता था। तो सबको ये कहानी इतनी समझ में आ गई? शेर का पूरा ध्यान देने लग गया था। यस, एंड्रोकल्स पूरा शेर का ध्यान देने लग गया था। जैसे आप लोग अपने दोस्तों का ध्यान देते हो ना, वैसी एंड्रोकल्स शेर एक अच्छे दोस्त बन गए, और वो उसके घाव की पट्टी को बदलता, समय समय पर उसे खाना ला कर देता, और जैसे ही वो ठीक हुआ, अब एंड्रोकल्स जैसे जहां पे भी एंड्रोकल्स जाता, शेर उसके पीछे 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 जाने लग जाता। अब आपके लिए जो थोड़ा सा होमवर्क है, अगली क्लास में आप लोग मुझे इतना सा कहानी बताओगे। आप लोगों के लिए होगा, आप दूसरा पेज, ये आपकी बुक है, हमने फर्स्ट पेज पढ़ा और आधा पढ़ा, हम अगली क्लास में ये कहानी को खत्म कर देंगे। लेकिन आप मुझे आधी कहानी थोड़ा सा पढ़ के आने की कोशिश कीजिएगा, कि जब शेर ठीक हो गया फिर क्या हुआ, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इस स्टोरी को पूरा कंप्लीट रीड करके, थोड़े से क्वेश्चंस आप लोग से मैं फिर पूछूंगी, और फिर हम इसे क्लोज कर देंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो अभी हमारे पास टाइम है, आप पूछ सकते हो। आपका होमवर्क सिंपल है, स्टोरी जाके पढ़ना है। ठीक है, कहानी को पढ़ना। आप लोग ने पहले ये कहानी पढ़ी है अपने बुक की, कि पहली बार पढ़ रहे हो आप कहानी मेरे साथ? गनौर, आपने ये कहानी पढ़ी है बच्चा पहले, क्या पहली बार पढ़ रहे हो मेरे साथ? सुल्तानपुर आश्रम स्कूल पहले पढ़ी है तो थम्स अप, नहीं पढ़ी है तो डाउन। पहली बार आज मेरे साथ कौन कौन पढ़ा है ये कहानी को? अच्छा, सब पहली बार पढ़ रहे हैं, वाह नाइस। मैं भी पहली बार पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी आप लोग के बुक की कविता है, मैंने नहीं पढ़ी थी, एंड्रिकल्स एंड द लॉयन। तो शेर और एंड्रिकल्स। अच्छा, किसके पास ऐसे पालतू जानवर है? किसके घर में कुत्ते, बिल्ली, गाय कोई है? किसके घर में है? सबके घर में है, वाह। खाटकी गवर्नमेंट आश्रम स्कूल, सुल्तानपुर, पनबारा गवर्नमेंट स्कूल, गन्नौर, आप सबके घर में है। अरे वाह। आप लोग कितने लोगों ने कुछ अपने स्ट्रीट यानी गली सड़कों के जानवर की, आप लोग के यहाँ है किस? हाँ बोलो। एंड्रोक्लस एंड्रोक्लस असे म्हणायचे का एंड्रोसेल असे वाचायचे? यस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप लोग ने, कितने लोगों ने मदद की है सड़क में जानवरों की, डॉग की या कोई कैट की? किसी ने कभी मदद की है? खाना दिया है किसी ने? पानी दिया है किसी ने? वाह, खाटकी गवर्नमेंट स्कूल की सब ने, सुल्तानपुर के सब ने, सब लोग मदद करते हैं। गनौर, तो आप तो एंड्रिकल्स बन गए हो, जैसे शेर के पंजे से। अच्छा, पनबारा गवर्नमेंट स्कूल्स में, वाह, काफी बच्चों ने, शाहादा स्कूल, खाटकी गवर्नमेंट स्कूल, आप लोग
आप लोग से जब मैं मिलने आऊंगी तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपने कौन से जानवरों की मदद की है, ठीक है? यस, नाइस, यस, सर्वे सब लोग ने किए, तो आप लोग सब एंड्रोकल्स हो, आप सब लोग एंड्रोकल्स हो जैसे। हाँ, कोई कुछ बोलो बोलो बच्चों। एंड्रोसेल एंड्रोसेल बनायचं का एंड्रोकॉल्स ना पाटाचं नाव म्हणायचं एंड्रोसेल का एंड्रोकॉल्स क्या बोल रहे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, आप लोग हिंदी में शालीन बोल। मैम, हाँ पूछिए। एंड्रोसेल म्हणायचं इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे कर, एंड्रोकल्स बोले या एंड्रोसेल्स बोले? एंड्रोकल्स बोलेंगे। अच्छा, वो पूछ रहे बच्चे मुझसे। हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू, तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस था। थैंक यू शहादा स्कूल। अच्छा, आप लोग को हिंदी समझ में आती है ना बच्चा? ग्रेट, नाइस। चलो आज की क्लास खत्म होती है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, ठीक है? बाय बाय एवरीवन।